अब हम पेज नंबर 8 की मिसालें हल करेंगे। लफ्ज़ों में दिए हुए अददों को हिस्सों में लिखना। पहली मिसाल दी हुई है, क्या लिखा है लफ्ज़ों में? 4028। इसको हमको लिखना है हिस्सों में, यानी गिनती में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हिस्सों में लिखने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1000 से, सबसे बड़े हिस्से से छोटे हिस्से इकाई तक लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? 4000। 1000 के मुकाम पर आएगा 4, 4000 हो गया। अब 28, यहाँ कुछ 100 लिखा है क्या? 100 नहीं है, तो 100 की जगह पे क्या आएगा? 0। 28, 28 कितना होता है? दहाई पे कितना आएगा 28 लिखने के लिए? दहाई में आएगा 2, इकाई में क्या आएगा? 8। 20 और 8 28। ये हो गया हमारा 4000। 20 और 8 28। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। 5309 लिखा हुआ है, हमको लिखना है इसको हिस्सों में। 5000, 1000 के मुकाम पर क्या आएगा? 5। 300, 100 के मुकाम पर क्या आएगा? 3। 9, 309। अब दहाई यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो दहाई के मुकाम पर क्या आएगा? 0। यहाँ पर 100 नहीं दिया हुआ था, तो हमने उसके मुकाम पर 0 लिख दिए थे। यहाँ दहाई नहीं दी हुई है, 5000 दिया हुआ है, तो 1000 के मुकाम पे लिखे। 300 दिया हुआ है, तो 100 के मुकाम पे 3 लिख दिए। अब 9, 9 काय में आएगा? इकाई, इकाई में 9 लिखेंगे। यहाँ पर दहाई नहीं है, इसलिए 0 लिखेंगे। अब आपको सारे सवाल इसी तरह करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 4 इंची अदद लिखना हो तो पहले 1000 के मुकाम का हिस्सा लिखा जाएगा। सबसे पहले 1000 के मुकाम का हिस्सा लिखेंगे, उसके बाद तरतीबवार सैकड़ा, दहाई और फिर इकाई के खानों में 0 से 9 में से मुनासिब हिस्से लिखे जाएंगे। इस तरीके से आप मश्क करेंगे। मश्क में पूरे 5 सवाल है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। सबसे पहले 1000 का मुकाम पर लिखेंगे हिस्सा, फिर सैकड़े पे, फिर दहाई और इकाई। और अगर कोई भी मुकाम पर जैसे 100 नहीं दिया हुआ है तो 0 डाल देंगे, अगर कहीं दहाई नहीं दिया हुआ है तो 0 डाल देंगे, इकाई नहीं दिया हुआ है तो 0 डाल देंगे। आए समझ में? सब बच्चे इसको हल करेंगे।